क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hours of machine times and 3 hours of craftsman's time in its making, while a cricket bat takes 3 hours on machine times and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. What number of rackets and bats must be made if the factory is to work at full capacity? If the profit on a racket, ये मैंने लिखा नहीं, एक सेकेंड रुकना, नहीं लिखा हुआ सच। If the profit on a racket and on a bat is rupees 10, 20 and 10 respectively, find the maximum profit of the factory when it's work at full capacity. देखो क्या कहता है क्वेश्चन। एक फैक्ट्री है जो क्या बना रही है, टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट। यहाँ पे एक एक करके लिखते जाते हैं और समझते रहते हैं। ये मान लो टेनिस रैकेट है, या शॉर्ट में लिख दूँ रैकेट, ये रैकेट और ये बैट, बैट मतलब क्रिकेट बैट, ठीक है। टेनिस रैकेट बनाने के लिए मशीन टाइम यूज हो रहा है और क्राफ्टमैन टाइम यूज हो रहा है। क्राफ्टमैन मतलब जो हम हाथों से बुनाई करते हैं। तो देखो पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन टाइम और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्राफ्ट्समैन टाइम, ठीक है। अब टेनिस रैकेट बनाने के लिए मशीन को कितने घंटे लगते हैं, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, ठीक है। इसी तरह टेनिस रैकेट बनाने के लिए क्राफ्ट्समैन को टाइम लगता है 3 घंटे, मतलब हाथों की बुनाई करने से उसको 3 घंटे लगते हैं। इन इट्स मेकिंग वाइल अ क्रिकेट बैट, अब आ जाओ क्रिकेट बैट पे। क्रिकेट बैट बनाने के लिए मशीन को 3 घंटे लगते हैं, तो ये लिखा मैंने मशीन को 3 घंटे, और क्राफ्ट्समैन को कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, ये लिख दिया मैंने 1 आवर, ठीक है। फिर कहता है इन ए फैक्ट्री इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 आवर्स एंड 24 ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। मतलब जितना एक इंसान 24 घंटे में काम कर सकता है ना, तो मशीन उसी हिसाब से 42 आवर्स में काम करती है। मतलब मशीन जो है दिन में 42 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और क्राफ्ट्समैन जो है वो 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकता। तो बताना है व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, कितने रैकेट्स और कितने बैट बना सकते हो। मान लो रैकेट को एक्स ले लो और इसको वाई ले लो। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है रैकेट पे, प्रॉफिट है रैकेट का 20 और बैट का है 10। तो हमें मैक्सिमाइज करना है किसको, प्रॉफिट को। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये रफ वर्क था सारा, आप इसको साइड पे रख लेना। अगर आप सामने भी दिखा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, रैकेट्स एंड बैट्स। ये जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो वो लेते हैं हम z। तो प्रॉफिट है 20x प्लस 10y, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं इक्वेशंस। देखो पहले हम लेंगे मशीन टाइम को, 1.5 को हम चेंज करके लिख लेते हैं 15/10, तो ये कटेगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2x सिर्फ मशीन टाइम वाला लेना, ठीक है, प्लस 3y। अब देखो कहता है मशीन जो है नॉट मोर देन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन जो है वो नॉट मोर देन 42 आवर्स। नॉट मोर देन मतलब लेस देन इक्वल टू 42, या तो 42 घंटे चलेगी या तो 42 घंटे से कम चलेगी, ठीक है। और इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 3x प्लस 6y अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 42। इस 2 को इधर ले जाओ, 42 इंटू 2 84, ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी बनाओ क्राफ्ट्समैन टाइम वाली, 3x और इसको y, 3x प्लस 1y, जिसको y भी लिख सकते हैं। और देखो क्राफ्ट्समैन का टाइम कितना है, नॉट मोर देन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं चल सकता। या तो 24 काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा, या 24 घंटे से कम काम करेगा। और यहाँ पे x लेस देन 0 और y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इनके ग्राफ बनाएंगे। पहला पार्ट पहले आ जाएगा, अज्यूम डैट 3x प्लस 6y इक्वल टू 84। अब इसका डब्बा बनाते हैं,
x को 0 पुट करो, x को 0 डालोगे तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, 6y इक्वल टू 84। अगर आप 84 को 6 से डिवाइड करते हो तो कितना बचता है? 84 को 6 से डिवाइड करो, 42 और 3, 3 1 जा 3, 14 आता है। कितना आता है? नहीं 18 आता है। एक सेकेंड रुकना, 3 1 जा 3, फिर से इसको काटते हैं 42/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो कितना आता है? 6 से डिवाइड करके 14, तो यहाँ लिखते हैं 14। ठीक है, अब y को 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा 3x 6 इंटू 0 0 इक्वल टू 84। अब 84 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, नहीं 3 2 जा 6, और यहाँ बचे 2 4, 3 2 जा 6 और 8, ये आ जाएगा 28। ठीक है, अब दूसरे वाले का 3x प्लस वाई, दूसरा वाला यही है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब इसको भी बनाओ, पहले x को 0 डालो, x को 0 डालोगे 3 इंटू 0 0, तो y आ जाएगा 24। ठीक है, फिर y को 0 डालो, ये हो जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल टू 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 24 28, तो 4 4 का डिफरेंस ले लेते हैं ना, ज़्यादा इजी रहेगा। 0 4 8 12 16 20 24 28 32। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28 ऐसे 32। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके पॉइंट प्लॉट करो। पहला पॉइंट है 0 14, x का 0 y का 14, इसके बीच में होगा, 16 और 12 के बीच में। नेक्स्ट 28 0, 28 0 यहाँ पे होगा। अब इनको ज्वाइन करो, इसकी यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। पहले वाले की इक्वेशन थी, ये पहला वाला था ना, 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 84। अब आपने देखना है कौन सा पोर्शन शेड होगा, ये वाला पोर्शन शेड होगा कि ये वाला पोर्शन शेड होगा। तो सिंपल तरीका, x और y दोनों को 0 0 पुट कर दो। तो यहाँ डालता हूँ मैं 3 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 0 0 लेस देन इक्वल टू 84। अब क्या 0 84 से छोटा होता है या बड़ा? 0 84 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। जब ट्रू होता है तो आपको कहाँ शेड करना है? ओरिजिन की तरफ। ये ट्राइंगल आएगी, याद रखना, पहली वाली लाइन की एरिया ये ट्राइंगल। ठीक है, अब दूसरा वाला, दूसरा है 0 24, वो ये रहा। नेक्स्ट 8 0 8 0, ये रहा। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करो। ठीक है, अब हमने ये सीधी बनाना, टेढ़ी बना दी मैंने। अब क्या करो, इस वाली लाइन का भी इक्वेशन लिखो, ये 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। अब इसमें भी 0 0 पुट करो। जैसे ही आप इसमें 0 डालोगे, यहाँ लिखता हूँ, 0 डालोगे 3 इंटू 0 0 प्लस वाई की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो ये भी ट्रू होता है। तो इस लाइन का एरिया आएगा ये वाला। पहली वाली लाइन का ये आया था, दूसरी वाली लाइन का ये आया, तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं इसमें? एक सेकंड रुकना, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली लाइन का, ये पहली वाली लाइन का, तो कॉमन एरिया हो गया ये। तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे? एक तो ये पॉइंट है जिसको मैंने 14 0 लिखा, ए, एक ये है बी, ओ और ये सी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट तो मेरे को वैसे सामने ही दिख रहा है, ये देखो बी वाला पॉइंट 4 और 12 है ना। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ, ये देखो क्या दिख रहा है, 4 और 12। तो हमें ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस बार। तो चारों पॉइंट हम कहाँ डालेंगे? Z में। तो हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। पहला पार्ट था व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, नंबर ऑफ रैकेट्स और बैट निकालने हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। Z है 20x प्लस 10y, तो एक एक करके पॉइंट डालो, पहले 0 0 डालो, तो Z हो जाएगा 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0, वो 0 ही हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 8 ए वाला डालो, 0 14 0 14, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 14, तो 14 10 140। अब तीसरा पॉइंट
बी देखो आपके सामने है 412, तो Z आ जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 12, वो गया 0 प्लस, नहीं ये 0 थोड़ा होगा, ये हो गया कितना 80 प्लस 120, तो वो होता है 200। और लास्ट पॉइंट है C 80, x की जगह 8, y की जगह 0, 20 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 0, तो हो जाएगा 160। अब देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है इसमें, मैक्सिमम निकालना था ना, सबसे बड़ा आंसर है 200, तो 200 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट एट किस पॉइंट पे 4 और 12। ठीक है, अब हमें इसने पूछा था फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ रैकेट्स और नंबर ऑफ बैट्स कितने कितने होंगे, और नंबर ऑफ बैट्स। देखो ये रैकेट थे और ये बैट्स थे, तो रैकेट्स कितने हो गए 4 और बैट्स हो गए 12। और सेकंड पार्ट इसने पूछा था मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपके सामने है 200। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन A एंड 3 hours ऑफ मशीन B टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। पहले यहां तक समझते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, नट्स और बोल्ट्स बना रहा है ये, एक नट्स है और एक बोल्ट्स है, ठीक है। नट समझते हो ना, वो जो पेज को घुमाने, वो जो पेज पे घूमता है, और एक बोल्ट होता है जो घुमाते हैं, वो होते हैं नट्स बोल्ट्स। अब देखो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, एक मशीन A यूज़ हो रही है और एक मशीन B यूज़ हो रही है इसको बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन A और मशीन B, ठीक है। अब आगे पढ़ो, इट टेक्स 1 घंटा इसको क्या बनाने के लिए लगता है, मशीन A को 1 घंटा लगता है और मशीन B को 3 घंटे लगते हैं क्या बनाने के लिए, नट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मशीन A को कितना घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा नट्स बनाने के लिए, और मशीन B को नट्स बनाने के लिए 3 घंटे, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन A एंड 1 hour ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। अब बोल्ट्स बनाने के लिए मशीन A को 3 घंटे लग रहे हैं और मशीन B को 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑफ नट्स एंड ₹7.00 पर पैकेज ऑफ बोल्ट्स। मतलब नट्स का पैकेज बनाने में इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ₹17.50, ठीक है। और बोल्ट बनाने के लिए इसको प्रॉफिट मिल रहा है ₹7, मतलब मैं इसको 7 लिखूंगा, 7.00 को हम 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो, हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 hours अ डे। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल ये बताता हूं मैं। हमें निकालने हैं हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच टाइप, मतलब हमें पैकेज निकालने हैं नट्स और बोल्ट्स के। तो हम मान लेते हैं कि नट्स के पैकेज X है और बोल्ट्स के पैकेज Y हैं, और मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रॉफिट को, ठीक है। तो सबसे पहले लेट X एंड Y बी दी नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ ईच टाइप बोल्ट्स एंड, ये पहले नट्स है ना, नट्स एंड बोल्ट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम सबसे पहले बनाएंगे Z किसको बनाना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट देखो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 17.50x प्लस 7y। अब हम क्या करेंगे, मशीन A की वैल्यूज लेंगे, ये मशीन A की, x इंटू 1x प्लस 3y, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, इफ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट दी मोस्ट 12 hours अ डे। मतलब ये कहता है कि दोनों जो मशीनें हैं वो एट मोस्ट 12 घंटे तक चलती है। मतलब एट मोस्ट मतलब कि मैक्सिमम 12, उससे कम भी हो सकती है। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 12,
क्या मतलब होता है? लेस देन इक्वल टू 12, या तो 12 घंटे चलेगी या 12 घंटे से कम चलेगी मशीन, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया लेस देन इक्वल टू 12। इसी तरह अब मशीन बी का ये बनेगा 3x प्लस 1y, 1y को y लिख देंगे। और दूसरी मशीन के लिए भी इसने यही कहा है कि वो 12 घंटे ही चलेगी, ठीक है। दोनों मशीनें मैक्सिमम 12 या 12 से कम चलेंगी। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। पहले ये ले लो, अज्यूम डैट x प्लस 3y इक्वल टू 12। x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो ये बनेगा 0 प्लस 3y, 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो 3 इसके नीचे डिवाइड होगा, 12/3 4। फिर y को 0 डालो, ये पूरा 0 हो जाएगा। x प्लस 0 इक्वल टू 12, तो x आ जाएगा 12। अब दूसरे वाले का 3x प्लस y इक्वल टू 12। अब इसमें भी x को 0 फिर y को 0, ठीक है। अब x को 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y आ गया 12। फिर y को 0 डालो, 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, तो x हो जाएगा 12/3, वो हो गया 4, ठीक है। अब क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ। अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे हम इसका। देखो हमारे पास मैक्सिमम 12 है, तो 12 तक डिस्टेंस लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 4, 0 4 यहाँ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 0, 12 0 यहाँ बनेगा। थोड़ा ना स्केल से जोड़ना, सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखो इसकी। पहली वाली इक्वेशन थी x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब इसमें 0 0 पुट करो, x और y दोनों जगह 0, 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 12 से छोटा होता है ना, तो ये ट्रू है। जब ट्रू होता है तो किस तरफ शेड करते हैं? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये रहा, तो ये ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। याद रखना ये वाला एरिया। अब दूसरी लाइन का बनाओ, 0 12 और 4 0, करो इनको ज्वाइन। ये गया एरिया, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखो, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। अब इसमें भी 0 0 पुट करोगे तो ये भी आ जाएगा 0 लेस देन 12, तो ये भी ट्रू है। तो इस लाइन का एरिया ये आएगा, है ना। पहली वाली लाइन का ये आया था, दूसरी वाली लाइन का ये आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? ये एरिया, ठीक है। कितने पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे? एक O, A, B और C। अब आप ग्राफ में देखो, ये पॉइंट आपको क्या दिख रहा है? देखो दिख रहा है ना 3 3, है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 3। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट कहाँ डालने हैं? Z पे। तो जो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमाइज, और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमाइज। तो देखो एक एक करके पॉइंट डालो। 17.50x प्लस 7y, पहला पॉइंट इसमें डालो एट, पहला पॉइंट देखो क्या, 0 0। x की जगह 0 डालोगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 0 4, ले लो 0 4, इसमें डालो, इसको a रखना। z इक्वल टू 17.50 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कितना होता है? 24, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको। तीसरा पॉइंट है b है 3 3, तो z इक्वल टू 17.50 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 0 0, 5 3 15,
5 3 सा 15 होता है ना, 1 कैरी, 3 7 सा 28 और 1 कैरी गया 29, 2 कैरी चले गए 59.50 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा 59 प्लस 21, इसको ऐड करो यहाँ पे 21, ये तो सेम आ जाएगा, इसको ना ठीक करना, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, ये 52.50 होता है, 52.50 प्लस 21 होता है 73.50, जिसको आप 73.5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, और लास्ट पॉइंट है 40, तो z कितना हो जाएगा 17.50 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 0, 17.50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 70। तो अब देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, चारों में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया 73.50, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया हमारे पास 73.5, जीरो भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसने ये भी पूछा था ना हमें कि नट्स और बॉल्ट्स कितने होंगे, तो किस पॉइंट पे आया, 3 पे आया ना, तो हम लिखेंगे इसको ये लिखना 73.50 रुपीज़ करके। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ नट्स पैकेज, ये भी लिखना है नंबर ऑफ नट्स पैकेज कितने हो गए, किस पॉइंट पे आया, ये नट्स था, ये बॉल्ट्स था 3, और नंबर ऑफ बॉल्ट्स पैकेज वो भी कितना आ गया 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। पहले यहां तक समझो, एक फैक्ट्री है जो स्क्रू बना रही है ए और बी, कौन से स्क्रूज बना रही है ए और बी, इसको लिखते जाते हैं साथ साथ में, स्क्रूज बना रही है ये ए और बी, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ईच टाइप ऑफ स्क्रूज रिक्वायर द यूज ऑफ 2 मशीन, ऑटोमेटिक एंड ए हैंड ऑपरेटेड। अब इसको बनाने के लिए कौन सी मशीन यूज हो रही है, एक तो ऑटोमेटिक मशीन यूज हो रही है और एक मशीन यूज हो रही है हैंड ऑपरेटेड, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। आगे पढ़ो, इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन दी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक्स को कितने मिनट लग रहे हैं 4 मिनट्स, और 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। तो देखो ए स्क्रू का पैकेज बनाने के लिए इसको 4 मिनट लग रहे हैं, किसको, ऑटोमेटिक को, ये देखो 4 मिनट लग रहे हैं ऑटोमेटिक को, और 6 मिनट्स लग रहे हैं हैंड ऑपरेटेड को, तो ये देखो मैं लिख दिया 6 मिनट्स, ठीक है, ये किसको बनाने के लिए, स्क्रू ए। इसी तरह आगे पढ़ो, while it takes 6 minutes on automatics and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw B। अब screw B का पैकेज बनाने के लिए ऑटोमेटिक को 6 मिनट लग रहे हैं, 6 मिनट्स, और 3 मिनट्स लग रहे हैं हैंड ऑपरेटेड को, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। मतलब कि मशीन जो है, ये जो हैंड ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक मशीन है, ये दिन में एट मोस्ट 4 घंटे, मतलब 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे तक ही चल सकती है, या तो 4 चलेगी या तो 4 से कम चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे पढ़ो, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹10। कहता है कि स्क्रू ए का पैकेज बनाने के लिए इसको 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और स्क्रू बी बनाने के लिए 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, वो यहाँ लिखते हैं। ए में इसको हो रहा है 7 रुपीज़ का प्रॉफिट और बी को हो रहा है 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल दी स्क्रूज ही मैन्युफैक्चर्स, हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइम शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। कहता है कि आप कितने सारे स्क्रूज ए और बी के पैकेज बना सकते हो कि इस ओनर को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्रूज बना रहा है और ये वाई बना रहा है। तो देखो, लेट
x and y be the number of packages of each type screws A and B। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट है हमारा 7 और 10, तो ये बनेगा 7x प्लस 10y। ठीक है, अब बनाओ इक्वेशन। पहले मैं लूंगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है 4 और 6, तो ये बनेगा 4x प्लस 6y। अब देखो ये कहता है कि मशीन जो है, ये जो दोनों मशीनें हैं ये 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती। देखो इस लाइन का मतलब समझो, ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर एट दी एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। मतलब ये दोनों मशीनें एट मोस्ट 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं चल सकती। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 4, याद रखो। एट मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू 4, मतलब मैक्सिमम 4 या उससे कम। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे का हैंड ऑपरेटेड का 6x प्लस 3y, और ये भी कितना आएगा, दोनों मशीन का टाइम सेम है, ये भी 4 घंटे, मैक्सिमम 4 या 4 से कम, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। पहले इनके हम बना लेते हैं। 4x प्लस 6y, एक ना मैंने गलती कर दी है, वो गलती मुझे अभी याद आई। देखो क्या गलती है, यहाँ पे ना मिनट्स दिए हुए है ना, 4 मिनट्स 6 मिनट्स, लेकिन ये 4 घंटे है। तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की है, इन 4 घंटों को मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 60, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 4 घंटे में कितने हो जाएंगे 240। तो यहाँ पे 240 लिखना, और यहाँ पे भी 240। ठीक है, ये छोटी सी गलती की थी मैंने, बाकी सारे मिनट्स में थे और ये आवर्स में दिए हुए थे। अब यहाँ देखो, अज्यूम डैट 4x प्लस 6y इक्वल टू 240। अब क्या करो, पहले x को 0 डालो, x को 0 डालेंगे, देखो यहाँ डाल रहा हूँ मैं, 4 इंटू 0 0 प्लस 6y इक्वल टू 240। ये 240 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 40। फिर y को 0 डालो, y को 0 डालेंगे, 4x 6 इंटू 0 0 इक्वल टू 240, तो x आ जाएगा 240 अपॉन 4। कितने से जाता है ये, 4 6 ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे वाले का बनाओ, 6x प्लस 3y इक्वल टू 240। पहले x को 0 डालो, फिर y को, x को 0 डालेंगे, 6 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 240, 0 प्लस 3y इक्वल टू 240। तो y कितना हो जाएगा 240 अपॉन 3, वो कितना होता है 80। फिर y को 0 डालो, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0, 6x प्लस 0 इक्वल टू 240। 6 को इसके नीचे डिवाइड करो, ये आ जाएगा 40। अब बनाओ ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 10-10 का डिफरेंस है ना, 80 तक मैक्सिमम जा रहा है, तो मैं 10-10 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 10 20 30 40 50 60 70 और 80। फिर यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट करते जाओ। पहला पॉइंट है 0 40, x का 0 y का 40, ये रहा। 60 0, x का 60 y का 0, 60 0 ये रहा। इनको करो ज्वाइन। अब देखो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये पहली वाली इक्वेशन 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। अब आपने क्या करना है, x और y दोनों जगह 0 पुट करना है। x को 0 डालो, 4 इंटू 0 0, फिर आपको y को भी 0 डालना है, 6 इंटू 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 240। अब ये ट्रू होता है या फॉल्स, ये ट्रू होता है क्योंकि 0 240 से छोटा होता है, तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ओरिजिन ये रहा। अगर फॉल्स आएगा तो यहाँ इस तरफ शेड करना है। अब ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, ये एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 0 80, 0 80 और उसका अगला 40 0, 40 0। तो इसको भी ज्वाइन करो और इसकी इक्वेशन लिखो यहाँ पे। इसकी इक्वेशन है 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। ठीक है,
अब देखो इसमें भी 0 0 पुट करो और चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो मैं दोनों जगह 0 डालूंगा तो ये भी यही आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 240, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो इसका एरिया ये आ जाएगा, है ना। तो दोनों में कॉमन एरिया क्या आया, एक ये आ रहा है और एक ये एरिया आ रहा है, तो दोनों में कॉमन ये एरिया आ गया। तो कितने पॉइंट दिखे इसमें, एक ओ, ए, ये बी और ये वाला सी, ये पॉइंट ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना 30 20, तो लिख दो 30 20। अब ये चारों पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट मैंने जिनके नाम रखे उनको z में पुट करो एक एक करके। z इक्वल टू 7x प्लस 10y, हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, सबसे बड़ा आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट एट 0 0, तो z हो जाएगा 7 इंटू 0 0, 10 इंटू 0 0। दूसरा पॉइंट b, पहले b लिख दिया मैंने, चलो a लिखना चाहिए था, कोई नहीं कोई भी डाल सकते हो, चलो a लिख लेते हैं, ये a है 0 40, तो z हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 40, तो वो आ जाएगा 400। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो b 30 20, x की जगह 30 और y की जगह 20, तो ये हो जाएगा 210 प्लस 200, तो ये आ गया 410। और लास्ट पॉइंट है c 40 0 सॉरी, डालो इसमें 7 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 280, ठीक है। अब चार आंसर दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा है 410, तो हम कहेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया 410, ठीक है। और हमें निकालने थे नंबर ऑफ स्क्रूज, नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू ए, वो क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आया ना वही पॉइंट पे, ये देखो ये मैक्सिमम आया 30 20 पे, है ना, तो ये हो जाएगा स्क्रू ए 30, और इसी तरह स्क्रू बी का लिख लेना, स्क्रू बी का आ जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैम्प्स एंड वुडन शेड्स, ईच रिक्वायर्स द यूज ऑफ ए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। पहले यहाँ तक मतलब समझो, देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो दो चीज़ें बना रही है, एक क्या बना रही है, पेडेस्टल लैम्प और एक वुडन शेड, तो ये हम साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। पेडेस्टल लैम्प को मैं लैम्प से डिनोट कर लेता हूँ और वुडन शेड को मैं शेड लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। देखो एक तो चाहिए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, जो सेम चीज़ है, इसलिए मैं सिंपल इसको ग्राइंडिंग मशीन रखूंगा नाम, ग्राइंडिंग मशीन, और एक चाहिए दूसरी चीज़ हमें चाहिए स्प्रेयर, ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में बोली है वो मैं लिखता जा रहा हूँ, ये रफ में बता रहा हूँ मैं अभी। अब आगे देखो, इट टेक्स 2 hours ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 hours ऑन दी स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प। देखो क्या कहता है कि 2 घंटे लगते हैं ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को और 3 घंटे लगते हैं स्प्रेयर को क्या बनाने के लिए, पेडेस्टल लैम्प, ठीक है। तो ग्राइंडिंग मशीन को कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे, तो 2 hours लिख दिया, क्या बनाने के लिए, लैम्प बनाने के लिए, पेडेस्टल लैम्प, और 3 घंटे लग रहे हैं स्प्रेयर को, ठीक है। 2 घंटे लग रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन को और स्प्रेयर को 3 घंटे लग रहे हैं क्या बनाने के लिए, पेडेस्टल लैम्प। अब आगे पढ़ो, इट टेक्स 1 hour ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 hours ऑन दी स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड, ठीक है। अब वुडन शेड बनाने के लिए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, 1 hour ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन। तो वुडन शेड बनाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन 1 घंटा यूज़ हो रहा है उसका, और 2 घंटे यूज़ हो रहे हैं स्प्रेयर का, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे पढ़ो, ऑन एनी डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 hours एंड द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन इज फॉर एट द मोस्ट 12 hours। देखो इसका मतलब है कि जो स्प्रेयर है ना, स्प्रेयर वो हम दिन में 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी है कि वो 20 घंटे से ज़्यादा उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 20 या 20 से कम।
इसी तरह ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को हम 12 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ भी देखो लिखा है एट द मोस्ट 12 आवर्स, तो इसका यूज़ हम बाद में करते हैं। आगे पढ़ो। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ लैम्प इज ₹5 एंड दैट फ्रॉम अ शेड इज ₹3। अब देखो प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास, लैम्प के लिए कितना प्रॉफिट है? लैम्प के लिए प्रॉफिट है ₹5 और शेड के लिए है ₹3। ठीक है। अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल ऑल द लैम्प्स एंड शेड दैट ही प्रोड्यूस, हाउ शुड बी शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितने सारे लैम्प्स और शेड बना सकते हैं अगर हमें इतना प्रॉफिट होता है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। ठीक है। तो मान लो कि एक्स लैम्प्स बना रहा है और वाई शेड्स बना रहा है, और हम मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को। देखो कैसे, लेट एक्स एंड वाई बी दी, ये सारा रफ वर्क था। ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ लैम्प्स एंड शेड्स। ठीक है। अब हमने बनाना होता है जेड। देखो जेड कैसे बनता है, इसको एक सेकेंड रुकना। अब देखो जेड हमें जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है ना, उसको जेड लेते हैं। यहां पे मैक्सिमाइज किसको करना है? प्रॉफिट को। तो जेड हो जाएगा 5x प्लस 3y। ठीक है। अब इसके बाद बनाते हैं हम इक्वेशंस। अब हम बनाएंगे इक्वेशंस। देखो सबसे पहले ये ग्राइंडिंग मशीन दिख रही है ना, तो इसको लिखो 2x प्लस 1y। देखो मैंने सिर्फ ग्राइंडिंग मशीन का लिखा। ठीक है। 2x प्लस 1y। अब स्प्रेयर की इक्वेशन बनाओ, 3x प्लस 2y। ठीक है। अब हम यहां पे लिखेंगे इनके यहां पे क्या आएगा, तो ये है ग्राइंडिंग मशीन और ये है स्प्रेयर। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग मशीन का टाइम देखो कितना है, यहां देखो क्या लिखा है, स्प्रेयर का दिया हुआ है, स्प्रेयर इज अवेलेबल एट मोस्ट 12 आवर्स। स्प्रेयर जो है वो 12 एट मोस्ट मीन्स, एट मोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम 12 और इससे कम जितना मर्जी। जब भी एट मोस्ट लिखा हो तो आपने क्या लिखना है, लेस देन इक्वल टू। लेकिन ये किसके लिए दिया हुआ है? स्प्रेयर के लिए। तो स्प्रेयर वाली इक्वेशन ये थी 3x प्लस 2y, तो यहां लिख दो लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद देखो क्या लिखा है, द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स। अब ग्राइंडिंग कटिंग मशीन के लिए कितना दिया हुआ है? नहीं मैंने ये गलत लिख दिया, स्प्रेयर के लिए था 20, यहां पे ठीक करना, स्प्रेयर के लिए था 20। देखो यहां पे स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर्स, तो लेस देन इक्वल टू 20। और ग्राइंडिंग कटिंग मशीन के लिए कितना दिया हुआ है? एट मोस्ट 12 आवर्स, तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 12। तो यहां लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। देखो कैसे, अज्यूम डैट 2x प्लस वाई को हम लेंगे 12। ठीक है। इसमें पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। x को पहले देखो क्या करना है, x को 0 डालो। अगर हम x को 0 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 12, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। अब y को 0 डालो। देखो जब y को 0 डालोगे तो 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 6। ठीक है। अब इसी तरह इस वाली लाइन के ऐसे डब्बा बनाओ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। अब क्या करो, x को 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, तो आएगा 2y इक्वल टू 20। 2y 20, तो y कितना हो जाएगा 10, 20 अपॉन 2 10। फिर y को 0 पुट करो, y को 0 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 20 अपॉन 3। ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ठीक है। यहां पे देखो मैक्सिमम x का 6 पॉइंट्स है, 20/3 होता है 6.6। ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और यहां पे y का देखो, y के मैक्सिमम 12 तक जाना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट प्लॉट करते जाओ। सबसे पहला पॉइंट है 0 12, x का 0 y का 12, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 6 0, 6 0 यहां पे होगा, इसको ज्वाइन करो। अब इसकी इक्वेशन लिखो यहां पे, इसकी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। ये इसका ओरिजिनल साइन लिख दिया। अब हमने देखना है कि जो इसका ग्राफ है वो इस तरफ शेड होगा कि इस तरफ शेड होगा। देखो वो कैसे पता चलता है, ये मैं रफ में बता रहा हूं। आपने क्या करना है, यहां पे x और y की जगह दोनों जगह 0 पुट करना है। तो देखो 2 इंटू 0 प्लस y की जगह भी 0, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या ये ट्रू है?
0 12 से छोटा होता है बड़ा, 0 12 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो जब भी ट्रू होगा तो आपको शेड करना है ओरिजिन की तरफ, ये होता है ओरिजिन, तो ये हो जाएगा हमारा शेडेड पोर्शन। ठीक है, अभी शेड नहीं करेंगे क्योंकि हम लेंगे कॉमन एरिया, तो ये हो गया हमारा शेडेड पोर्शन। याद रखना ये ट्राइंगल। अब दूसरा बनाओ 0 10, 0 10 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 20/3, जिसको हमने क्या लिखा है 6.6। अब 6.6 यहां पर होगा 6.6, तो ये हो जाएगा 20/3, 0। तो इन दोनों को कर दो ज्वाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे यहां पे। इसकी इक्वेशन देखो क्या, 3x + 2y ≤ 20। ठीक है, तो इसमें भी 0 0 पुट करो, तो दोनों जगह 0 डालोगे तो ये आ जाएगा 0 ≤ 20, तो ये भी ट्रू है। तो इस वाली लाइन का एरिया भी ट्रू हो गया, तो इसका ये आएगा, है ना, ये एरिया। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन हो जाएगा ये वाला एरिया। दोबारा देखो, ये पहली लाइन थी ना, ये पहली लाइन थी ना, इसका एरिया आया था ये वाला, है ना। ये दूसरी लाइन थी, इसका एरिया आया ये वाला, तो दोनों में कॉमन ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें देखना है कितने पॉइंट आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है B 6 0, एक ये आ रहा है C, और एक ये पॉइंट आ रहा है D। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो C पॉइंट है ना, ये फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके जो हमें पॉइंट मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जिससे y कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4x + 2y = 12। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो इसको माइनस कर लो, ये कैंसिल, ये बनेगा x = 1 सेकेंड रुकना, मैंने ना 12 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 2 से जो मल्टीप्लाई किया ना, ये बना 4x + 2y, और ये 24 आना था। तो 24 में से 20 के तो आ जाएगा x4। अब y निकाल लो, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डालो और y निकल जाएगा। x है 4, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 8 + y = 12, तो y हो जाएगा 4, 12 - 4 8 4, तो x भी आ गया 4, ये भी आ गया 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे दो a, नहीं दिया हुआ, c नाम दिया हुआ है। अब ये चारों पॉइंट हम किस में डालेंगे, z में। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमाइज। देखो कैसे, z दिया हुआ है 5x + 3y। अब इसमें एक एक करके पॉइंट डालो, सबसे पहले 0 0, तो ये आएगा 5 × 0 + 3 × 0, ये हो जाएगा 0। फिर दूसरा पॉइंट d डाल दो, 0 10, x की जगह 0, y की जगह 10, यहां डाल रहा हूं 5 × 0 + 3 × 10, ये हो गया 30। अब तीसरा पॉइंट c, वो है 4 4, x की जगह 4 और y की जगह 4, 5 × 4 + 3 × 4, ये हो जाएगा 20 + 12 32। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट डालो, एट फोर्थ पॉइंट था b, वो था 6 0, z x की जगह 6 और y की जगह 0, 5 × 6 + 3 × 0, तो आ गया 30। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा दिख रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो सबसे बड़ा आंसर है 32। तो हम कहेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया कितना, 32। किस पॉइंट पे, 4 4 पे। तो ये हो जाएगा हमारा शेड्स, और ये हो जाएगा ये लैंप्स, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ लिख लेना, ये आया एट 4 4 पे। तो नंबर ऑफ पेडेस्टल लैम्प वो कितने आगे, वो आगे 4, और नंबर ऑफ वुडन शेड वो भी कितने हो गए, वो भी आगे 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।